is circulation, what is need for circulation and what are the circulatory system। इसमें सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हमने इससे पहले सर्कुलेशन में सुना होगा बहुत सारे वर्ड्स रिलेटेड टू पेसमेकर्स, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ऑटोरिथमिसिटी, फिर सुपीरियर वेना केवा, आर्टरीज, वेन्स, ये सब अब तक का उससे जो भी सारा कंफ्यूजन है वो हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्लियर कर लेंगे। सो इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज बॉडी फ्लूइड और व्हाट इज सर्कुलेशन। ठीक है, मैं आपको बॉडी फ्लूइड में बताऊंगी कि अपने बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। तो जिसमें मैं आपको बताऊंगी ब्लड एंड लिम्फ। अब हम करते हैं सर्कुलेशन इस टॉपिक पे। ये पूरा एक टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, अपने फिजियोलॉजी पार्ट का 11th पोर्शन का यूनिट है एंड इसमें हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे जो हम करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज सर्कुलेशन, व्हाट इज सर्कुलेशन, व्हाट इज नीड फॉर सर्कुलेशन, व्हाट इज सर्कुलेशन, व्हाट इज नीड फॉर सर्कुलेशन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। जब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन होता क्या है, व्हाट आर द नीड्स फॉर सर्कुलेशन, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ने के बाद जैसे हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे कि सर्कुलेशन इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, वाटर कैसे होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। फिर हम एक अपने ऑर्गन सिस्टम सर्कुलेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम which is also called as cardiovascular system, cardiovascular system, cardiovascular system, circulatory system is also called as cardiovascular system. Why? Cardio is something related to heart and vascular is something related to blood vessels. So circulatory system में जो सबसे important चीज हम पढ़ेंगे, दो फीचर्स पढ़ते हैं इसके। पहला है ब्लड वेसल्स और दूसरा है हार्ट। ब्लड वेसल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वो 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इन तीनों का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे, टीए स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेसल्स। इन तीन आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का हम इन तीनों का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे। हार्ट में हम पढ़ेंगे आगे विद द फीचर ऑफ टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेंबर, हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेंबर। हार्ट जिससे कि हम सबको पता है ये मस्कुलेचर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, व्हाट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, internal structure and external structure, internal structure, external structure। जब हमको ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि हार्ट बाहर से दिखता कैसा है और इंटरनली उसकी क्या क्या फीचर है, तो हम बढ़ेंगे आगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्ट दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, दैट इज कंडक्शन ऑफ द हार्ट। What is circulation? What is need for circulation? Types of circulation. On what basis? कुछ basis है जिसमें हम types of circulation को classify करते हैं। Then हम
इतना होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे विथ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज ब्लड, ब्लड के कुछ फैक्टर्स लाइक प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, प्लाज्मा में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कुछ प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम कैस्केड थ्योरी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी RBC which is also called as erythrocyte, WBC which is also called as leukocyte, platelets which is also called as thrombocytes। जब हम प्लाज्मा पढ़ लेंगे तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देन वी विल बी डीलिंग विद द प्लेटलेट का एक्चुअल मैकेनिज्म ऑन क्लॉटिंग। जैसे कि हमको पता है अभी तक जो इधर का सुना होगा कि RBC बेसिकली किसके लिए काम आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। WBC डिफेंस, फर्स्ट वर्ड अगर WBC को सुनकर लगता है तो दैट इज डिफेंस, एंड देन का प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज समथिंग रिलेटेड टू क्लॉटिंग, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। देन इसमें मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी RBC से ही रिलेटेड, हीमोग्लोबिन एंड एनीमिया। हीमोग्लोबिन एंड एनीमिया, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, एक्चुअल फिनोमेना ऑफ हीमोग्लोबिन और उसकी नॉर्मल वैल्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा लोग नॉर्मल वैल्यू में कंफ्यूजन होते हैं व्हिच इज टोटली डिफरेंट इन मेल एंड इन फीमेल। कुछ रेंज मेल में वैरी करती है और कुछ रेंज फीमेल में वैरी करती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे RBC के डेफिशिएंसी या फिर उससे रिलेटेड डिजीज से, दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़ेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, डेफिशिएंसी एनीमिया, अप्लास्टिक, हेमोरेजिक, ये सारे एनीमिया हम टॉपिक पूरा कवर करेंगे। जैसे हम ब्लड पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड और सेकंड हमारा बॉडी फ्लूइड कौन सा है, लिम्फ। लिम्फ, we will be dealing with this topic in a system that is called as lymphatic system, lymphatic system। ये पूरा पढ़ने के बाद जब हम हार्ट का एक्चुअल सर्कुलेशन देख लेंगे, लास्ट एक टॉपिक देखेंगे कि व्हाट इज लिम्फ, और उसके लिम्फ वेसल्स देखेंगे, लिम्फ नोड्स देखेंगे और लिम्फ ऑर्गन देखेंगे, फिनोमिनल बिहेवियर ऑफ लिम्फ देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड में क्या देखने वाले हैं हम और लिम्फ में क्या देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ कम्स passage of blood through the heart। इसमें हम देखेंगे कि अगर ब्लड हार्ट के थ्रू जो ऑक्सीजन, कैसे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है लंग्स तक, दैट ऑल बिहेवियर ऑफ द हार्ट हम इस टॉपिक में देखेंगे, दैट इज passage of the blood through the heart। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक मैंने आपको पहले बताया, कार्डियो मींस समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, यानी कार्डियक साइकिल यानी किसकी साइकिल, हार्ट की साइकिल। जो भी फिनोमिनल बिहेवियर पर सेकंड में हम ऑब्जर्व करेंगे, पर बीट्स में हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी को हम लोग फिनोमिनल बिहेवियर क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट साउंड, दैट इज हार्ट साउंड। पूरा कार्डियक साइकिल में आर्ट्रियम, वेंट्रिकुलर कैसे क्या होता है, कौन सा साउंड कब प्रोड्यूस होता है, वेरियस टाइप लब डब, ये सब कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये हार्ट साउंड का फिनोमेना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ECG। व्हाट इज ECG, PQRST कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि ECG का फंक्शन क्या होता है। एंड देन नेक्स्ट कम्स हार्ट रेट। जब हार्ट रेट खत्म होगा तभी हम पढ़ेंगे आगे कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट खत्म करके हम बढ़ेंगे पल्स।
वेरिएशंस। ये सारे टर्म्स जैसे जैसे हम गोल रिलेट करते जाएंगे टॉपिक को वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया ब्लड प्रेशर के बाद हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक पढ़ेंगे रीजनल सर्कुलेशन। रीजनल सर्कुलेशन, रीजनल सर्कुलेशन में मैं आपको बताऊंगी जैसे सर्कुलेशन ऑफ समथिंग रिलेटेड, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। और अगर ये जो भी आर्टरी उसको सप्लाई करती है उस आर्टरी को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी इसलिए सजेस्ट होता है, कोरोनरी आर्टरी, जस्ट बिकॉज द आर्टरी इटसेल्फ इन द हार्ट फॉर्म्स लाइक अ क्राउन and it further divides into epicardial and all that arteries, further division minute arteries, and then it further drains into coronary sinus. I know this is not that clear, but it's like ये छोटा सा example किसका, heart circulation का। So we are talking about one regional circulation, right? So regional circulation में हम एक topic wise देखेंगे कि coronary circulation, coronary circulation, that is circulation of heart, cutaneous circulation, cutaneous circulation, that is circulation of head and neck, most probably neck। फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी cutaneous lymph nodes, और जब भी हम cutaneous circulation डील करेंगे I will be dealing with you with cutaneous lymph node, cutaneous circulation होता क्या है और cutaneous blood vessels। Then cerebral circulation, circulation of brain, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी circle of Willis, cerebral circulation, and then comes skeletal muscle circulation, skeletal muscle circulation। Regional circulation होने के बाद जब we will be very thorough about what is coronary circulation, cutaneous circulation, cerebral circulation and skeletal muscle circulation। Skeletal muscle circulation में we will be dealing with the skeletal muscles which are most probably attached to the bones like radial ulnar circulation। फिर the cerebral circulation, skeletal circulation में circulation through लिम्स की बात जनरली इसमें डील करेंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट करेंगे तो सर्कुलेशन थ्रू अपर लिम्ब, सर्कुलेशन थ्रू लोअर लिम्ब, ये पूरा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन कम्स कार्डियोवास्कुलर, cardiovascular diseases, disease something related to heart is called as cardiovascular diseases, और उसके symptoms और उसका behavior क्या होता है। तो जिसमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे दूं तो I'll teach you hypotension, that is also called as bradycardia, hypertension, that मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें ब्रैडीकार्डिया, बाइकार्डिया और टाइकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया या टैकीकार्डिया कहते किसे हैं। फिर हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हम आम भाषा में अपने हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर हम पढ़ेंगे एटेरोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों आर्टेरोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो लास्ट में ये पूरे डिजीज पढ़ने के बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन आर्टेरोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस। हेमोरेज से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे क्या फर्क पड़ता है। हेमोरेज एंड मेनी अदर एक्सेट्रा जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के बाद जब ये टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम देखेंगे कि हार्मोनल बैलेंस और
endocrinology affecting CVS phenomena. समझे? हार्मोनल बैलेंस और एंडोक्राइनोलॉजी अफेक्टिंग सीवियस फिनोमेना। इसमें देखेंगे कि हार्मोन का क्या अफेक्ट होता है, जो कि अब तक हमने बहुत सारे हार्मोन जैसे पढ़े होंगे, आरजी नेचुरल फैक्टर, सीएएमपी एंड मेनी अदर हार्मोन, जो हम देखेंगे कि हार्मोन का एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। एंड देन द लास्ट some special points, some special competitive points, some special competitive points with spleen. कुछ special points देखेंगे और spleen actually क्या function करता है, ये टॉपिक होने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे lymphatics with spleen. The last topic is our lymphatic system. Lymphatic system में डील करेंगे what is lymph, lymph nodes, lymph organ,